दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है आईएमएफ सैंक्शंस पाकिस्तान लोन ऑफ $7 बिलियन, पाकिस्तान कट्स 1.5 लाख जॉब्स, डिसॉल्व 6 मिनिस्ट्रीज एज पार्ट ऑफ आईएमएफ डील। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए पिछले बहुत से सालों से। सितंबर 26 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ उन्होंने फाइनली पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन दे दिया। आईएमएफ ने साथ में $1 बिलियन पाकिस्तान को रिलीज कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करे, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इंक्रीज करे, टैक्स नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और रियल स्टेट उनको टैक्स की लिमिट के अंदर लेके आए और साथ में लिमिट करे सब्सिडीज और ट्रांसफर करे कुछ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोविंसेस को। आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं उन्होंने सितंबर 26 को $7 बिलियन का लोन अप्रूव किया पाकिस्तान को और ये पाकिस्तान को दिया जाएगा 37 मंथ के पीरियड के अंदर। और इसकी वजह से आईएमएफ ने एक तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन पे स्टैंप लगा दिया है कि वहाँ पे रिफॉर्म किए जाएंगे। ये जो लोन है इसका पर्पस है पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथन करना। और पाकिस्तान की जो डील है इसके हिसाब से पाकिस्तान को $1 बिलियन पहले ही दे दिया है आईएमएफ ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये 23rd टाइम है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है और जो पहला लोन आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया था वो दिया था 1958 से और पाकिस्तान को रेगुलरली लोन देता जा रहा है। जो नेक्स्ट रिव्यू है पाकिस्तान के आईएमएफ लोन का वो रिव्यू किया जाएगा मार्च टू अप्रैल 2025 में, जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा जो अभी तक उन्होंने स्टेप्स लिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन दिया है, साथ में सऊदी अरबिया, यूएई और चाइना वो भी एग्री कर गए कि वो जो उनका लोन है जो मैच्योर होने वाला था उसको रोल ओवर कर देंगे यानी कि एक्सटेंड कर देंगे। इस तरीके से पाकिस्तान को जो टोटल लोन मिलेगा वो मिलेगा $10 बिलियन का। लेकिन जो चाइना का लोन पाकिस्तान को दिया जाता है, जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, वो पाकिस्तान से 5% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब वो यूएस से वापस आए इस एग्रीमेंट को साइन करके, तो वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जो प्रोग्राम फाइनलाइज किया गया है आईएमएफ के साथ ये पाकिस्तान का लास्ट प्रोग्राम होगा। जब भी पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेता है उसका कहता है कि ये लास्ट टाइम है, हम आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, लेकिन फिर वो आईएमएफ के पास पहुंच जाता है लोन लेने के लिए। औरंगजेब ने कहा कि हमको ज़रूरत है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की हमारी पॉलिसीज ताकि हम प्रूव कर सकें कि ये लास्ट प्रोग्राम है। औरंगजेब ने कहा कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं G20 और पाकिस्तान को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पाकिस्तान शायद ये ख्वाब देख रहा है कि वो G20 समिट ज्वाइन करे, ग्रुप ज्वाइन करे, यानी कि वर्ल्ड की जो 20 बड़ी कंट्री है उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन पाकिस्तान पिछले डिकेड से भिखमरी की हालात में था, वो उसको नज़र नहीं आता। उसको लगता है कि उसके पास कोई अल्लाह दीन का चिराग है कि अब आईएमएफ को लोन मिल गया तो वो बड़ी पावर बन जाएगा, बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और G20 को ज्वाइन कर लेगा। और बहुत से जो भिखारी होते हैं उनका भी एक सपना होता है कि करोड़पति बने या कम से कम लखपति तो बने, लेकिन ख्वाब होते हैं। पाक के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो डायरेक्टिव दिया आईएमएफ ने उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने डिसाइड किया है कि वो अपनी 6 मिनिस्ट्रीज उनको क्लोज कर देगा और 2 दूसरी मिनिस्ट्रीज उनको बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ मर्ज कर देगा। और उम्मीद लगाई जाती है कि जो पाकिस्तान यहाँ पे जॉब काटेगा इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 1,50,000 पोस्ट जो वेरियस मिनिस्ट्रीज में हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा। और इससे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान जॉब कट करेगा यहाँ से पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जब वहाँ पे 1.5 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी। और पाकिस्तान जो जॉब काटेगा वो पंजाबियों की नहीं काटेगा, बाकी जो लोग हैं सिंधीस या बलूचिस उनकी जॉब काटेगा। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछले साल 3 लाख टैक्स पेयर्स को ऐड किया गया था टैक्स देने के लिए और इस साल अभी तक 7.32 लाख टैक्स पेयर्स ज्वाइन किए हैं, उन्होंने रजिस्टर किया पाकिस्तान के अंदर। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल टैक्स पेयर्स हैं वो इंक्रीज हो गए फ्रॉम 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख से बढ़कर के 3.2 बिलियन यानी कि 32 लाख तक। और इसकी वजह से पाकिस्तान की इनकम भी इंक्रीज होगी जब वहाँ पे और ज़्यादा लोग टैक्स देने लगेंगे। पाकिस्तान के अंदर लेस दैन 1% लोग वो जॉब अभी तक टैक्स देते थे और ये जो फिगर है ये बढ़ गई है यानी कि डबल हो गई है करीब करीब। लेकिन जो पाकिस्तान ने 1.6 मिलियन लोगों को टैक्स की लिमिट के अंदर इंक्लूड कर लिया, इससे कुछ और ज़्यादा लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा बर्डन पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। पाकिस्तान के लोग वैसे ही परेशान हैं कि खाने पीने की चीज़ें वहाँ महंगी हैं, चीज़ अवेलेबल नहीं है
और लोगों के ऊपर टैक्स थोपा जा रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर वहाँ की सिचुएशन खराब होगी, लोग भड़क जाएंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जब ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करना शुरू करेंगे, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल करते थे विद ज़ीरो टैक्स, अब उनको इस कैटेगरी के अंदर टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे, तो ना तो प्रॉपर्टी परचेज कर सकेंगे, ना वो व्हीकल परचेज कर सकेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो इंक्रीज हो रहे हैं और इस टाइम पे वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो उनके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोन ले रहा है और जगह से, अपनी इकोनॉमी को ब्रश अप नहीं कर रहा है, यानी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा पाकिस्तान। उन्होंने हाईलाइट किया कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है बोथ नेशनल एक्सपोर्ट्स और आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर, और साथ में कहा जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई है, और ये मेजर सक्सेस है पाकिस्तान के लिए। औरंगजेब ने कहा कि जो उनका पॉलिसी रेट है वो रिड्यूस हुआ है बाई 4.5% जब से गवर्नमेंट पावर में आई है, और उन्होंने इसके ऊपर कहा कि जो एक्सचेंज रेट है और पॉलिसी रेट है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी इंक्रीज होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, और ये क्लेम हॉलो नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई है, और इसलिए डिक्रीज हुई है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनकी वजह से इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है पहली बार टू ए सिंगल डिजिट। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है अपने आप इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए पिछले बहुत सालों से, और वो करीब करीब डिफॉल्ट पे पहुंच गया था 2023 में। लेकिन उस टाइम पे आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दे दिया और सिचुएशन को सेव कर लिया। पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म लोन बहुत सी ग्लोबल एजेंसी से, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक और दूसरे से, और वो उम्मीद कर रहा है कि जो उसका लोन है ये लास्ट लोन होगा जो उन्होंने आईएमएफ से लिया है। लेकिन बहुत से लोग डाउट करते हैं और क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक जो आईएमएफ से लोन लिया है वो लिया है 23 बार, और हर एक टाइम जब पाकिस्तान लोन लेता है तो कहता है ये हमारा लास्ट लोन है, फिर अगली बार पहुंच जाता है लोन लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।